क्योंकि अल्प समय है उसका सदुपयोग करना चाहूँगा। आर्य समाज के पास में एक अनुपम शक्ति है। शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, पर एक अनुपम शक्ति है जिस शक्ति का नाम है यज्ञ। जितने सुंदर तरीके से, जितने भावनामय तरीके से, जितने अच्छे तरीके से वेद मंत्रों का गान करते हुए, स्वाहाकार का उच्चारण करते हुए स्वधा की आहुतियाँ हम लोग जो समर्पित करते हैं, करवाते हैं, वो एक बड़ा ही अनुपम दृश्य होता है। कम समय हो तब भी और अधिक समय हो तब भी। आर्य समाज का पुरोहित, आर्य समाज का विद्वान अल्प समय में भी बढ़िया विवाह संस्कार कराने की क्षमता रखता है। और कोई कह दे कि नहीं 4 घंटे चाहिए, तो उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से उस 4 घंटे में भी इतना सुंदर माहौल बना करके, वातावरण बना करके वो संस्कार को, और केवल विवाह संस्कार ही नहीं, सभी संस्कारों को, 12 संस्कारों को हम देखते हैं। दो जो भीतर हैं वो भी देखते हैं, पर जो प्रत्यक्ष सामने जो पड़ता है, 3 पहले वाले और 1 आदमी के प्रस्थान के बाद वाला, उसे हम लोग नहीं देखते हैं। हो सकता है आचार्य जी को ज़्यादा पता है, आत्मा देखता होगा। लेकिन सभी संस्कारों को जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया, एक तरीका प्रदान किया, और बहुत कुछ इधर उधर का था उसको छाटा। ये अनुपम शक्ति आर्य समाज के पास में। मैं अभी अपने गौतम नगर के पास ही एक बड़ी समृद्ध कॉलोनी है, नीति बाग, वहाँ पे यज्ञ करने गया आचार्य जी। आर्य परिवार परंपरा से है वो, तो यज्ञ तो होते ही हैं, मैं उनका पुरोहित हूँ। पर इस बार जब यज्ञ हुआ तो मुझे शुरू से ही कहने लगे बहुत कम अग्नि जलाना, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन का वातावरण बना हुआ है। अब उसमें कई बार समझ में नहीं आता है। हम लोग अपनी बुद्धिमानी से बहुत तरीके से कम, और मैं तो अब बड़ी कम संविधाओं में ही हवन करवाता हूँ। आप लोगों को याद होगा, पहले के जो यज्ञ होते थे, एक परात होती थी इतनी बड़ी पीतल की, और घर का कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ में उस परात को लेकर के बैठता था। घृत सामग्री सब जो भी साकल्य, उसको प्रेम से, पुरोहित जी का हाथ नहीं लगता था उसमें। आज समय आ गया है, हर चीज़ में पुरोहित जी का ही हाथ लगता है। खैर, जब उस घर के अंदर गया तो एक मशीन लगी हुई थी पॉल्यूशन को, एक तो कंट्रोल वाली भी थी, हाँ वो भी था, और एक था जिसमें नंबर आता कि कितना हो गया, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो जब हवन हुआ तो मैंने तो अपनी बड़ी चतुराई से संभालते हुए किया, और अच्छा ही हुआ, पर वो 1000 से ऊपर हो गया। भाई अग्नि जलेगी तो धुआं तो होगा। मैं जो जिस बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ आपकी सेवा में, एक भय लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा यज्ञ पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान देना आप, बड़ी गंभीर बात है। वो उस कैटेगरी में ना आए, उसका उपाय हम लोगों को करना है, आर्य समाज को करना है। और ये मानसिकता हटा दीजिए कि बाजार में सबसे सस्ती वाली सामग्री कौन सी है, सबसे सस्ते वाला घी कौन सा है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, और इन बेचने वालों का और बनाने वालों का तो बेड़ा गर्क होगा, जो हवन के नाम पर बोले ये ले जाओ जी चर्बी, ये आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, 180 रुपये में मिल जाएगा। बढ़िया घी साधारण क्वालिटी का भी 700 से कम में प्राप्त नहीं होता है। मैं घरों में कह देता हूँ
कि इस ब्रांड का लीजिए, इस ब्रांड का लीजिए, कम से कम वो मिल जाता है तो फिर भी ठीक है। हमारी सामग्री बढ़िया हो, हम हर चीज़ में धन खर्च करते हैं, हम हर चीज़ में पैसा खर्च करते हैं। मुझे तो सुन करके आश्चर्य होता है कि 15,000 का जूता ही है, 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का जूता ही है। मैंने तो 1,000-1,200 से ऊपर का आज तक तो लिया नहीं है और मेरा इतने में ही काम चलता है बढ़िया। लेकिन लोगों के पास है। लेकिन जब हवन की बारी आती है तो उसमें कंजूसी होती है और समय में भी कंजूसी होती है। विवाह से पहले भी समय है, विवाह के बाद में भी आपके पास गप्पे सड़के नाचने कूदने का समय है। लेकिन जब संस्कार की बारी आती है तो कहते हैं जी घड़ी देख करके आधा घंटा से लेकर के 40 मिनट में आप उसको संपन्न करा दीजिए। खड़े हो जाते हैं लोग। एक दिन मेरे साथ में घड़ी लेकर के खड़ा हो गया एक, और बोले अगर घड़ी से आगे बढ़ गए, समय से आगे बढ़ गए तो पेनल्टी लग जाएगी। मैं अपने हिसाब से चल रहा था, समय की सीमा को देखते हुए, फिर भी कुछ समय अधिक हो गया और वो उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, मेरी थाली में से उसने पेनल्टी निकाल ली। बोले पेनल्टी लगेगी, ये थाली पड़ी है ले लो। उसने ले भी लिए। सारे लोगों में सन्नाटा छा गया कि पुरोहित जी की थाली में से पैसे उठा लिए। लोग उसको कानाफूसी करके समझाने लग गए। बाद में वो आया और पैसे वापस रखने लगा। मैं कहा नहीं, वापस नहीं चाहिए, और अगर बहुत आपका मन है वापस करने का, दंड तो 10 गुना होना चाहिए, पर मैं आपको दुगने पे छोड़ रहा हूँ। अगर वापस करना है तो कम से कम डबल ही धरना पड़ेगा, नहीं तो अपनी जेब में रखो, उसका भुगतान बाद में होगा। ये चीज़ें हमारे संस्कारों को बता रही है। संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं, उसके अंदर कमियां आती चली जा रही हैं। ऋषि दयानंद जी के बड़े उत्साहवर्धक गीत हम सुन रहे थे। उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो अपना जीवन खपा दिया, जो कुछ था सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कुछ बचा करके रखा नहीं। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है। और कभी कभी किसी विद्वान से थोड़ा सा 19 किसी कारण से हो जाए तो उसका बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। हो जाता है, चलते चलते आदमी कभी कभी गिर जाता है, पर फिर उठे हैं, फिर चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आर्य समाज गजब की संस्था है, क्रांतिकारी संस्था है, सुधारक संस्था है, सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, और जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था गीत की 2 पंक्तियों के माध्यम से, कि मुक्ति की बहुत अच्छी व्यवस्था कि कैसे मुक्त हों, वो आर्य समाज और आर्य समाज के विद्वान बहुत तरीके से बतलाते हैं। मुक्ति की शुरुआत तो बहुत पहले से हो जाती है। आप यहाँ बैठे हैं, आपको यहाँ से भी मुक्ति चाहिए। हर समय तो नहीं बैठे रहेंगे, समय की घड़ी आगे बढ़ती जाती है तो मंत्री जी, प्रधान जी, सब लोग अब इन वक्ता से मुक्ति चाहिए, स्वाभाविक है। तो मुक्ति की शुरुआत यहीं से आती है। छोटा बच्चा छोटे स्कूल से मुक्ति चाहता है, बड़े में गया फिर उससे मुक्ति चाहता है, उससे बड़े में गया फिर मुक्ति चाहता है, कॉलेज में गया वहाँ से भी मुक्ति चाहता है, फिर कमाने लग गया। एक समय ऐसा आता है बोलता अब कमाने की इच्छा नहीं है, अब आराम से बैठना, वहाँ से भी मुक्ति चाहता है। लेकिन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो वहाम्यहम्। योग और क्षेम वो परमात्मा संभालते हैं, लेकिन आपका कर्म, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति, आपकी कार्यकुशलता, आपके संस्कार, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, ये सब कुछ उत्तम होना चाहिए। और 2 लाइन बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। निर्मल मन जन हो सोई मोई पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जी को छल कपट छिद्र ठगी चोरी वंचना ये सब कुछ पसंद नहीं है, फिर भी संसार कर रहा है।
और संसार जो जो कर रहा है उनके लिए 99,999 जेल है। किसी न किसी में भगवान जी डाल देते हैं। जेल से बचना है, शुभ कर्म करिए, आर्य बनिए और जीवन में स्वयं की तरक्की कीजिए, औरों की भी तरक्की कीजिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े टाइम पे खत्म